कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर बताऊंगी। इसका सॉल्यूशन हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार है रसखान। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? गधा। माता पिता में समास है द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूध कौन था? तेज प्रवाह से आता पानी। तो ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो गए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेडेस निंदा करेंगे सज्जन। महाकाव्य में जीवन का डेडेडेस चित्रण होता है विस्तृत। सूर्य का तद्भव शब्द डेडेडेस होगा सूरज। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेडेस नहीं जाएगा हम भी। प्रातः काल दोनों मित्र डेडेडेस में बंद कर दिए गए कांजी होज। दो बेलों की कथा गद्य की डेडेडेस विधा की रचना है कहानी। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। चलिए यहाँ पे मैंने सही जोड़ी के टिक मार्क लगा दिए। चलिए फिर भी एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं। पंचवटी की जोड़ी है खंडकाव्य। दो बेलों की कथा प्रेमचंद्र। विद्यालय की जोड़ी है दीर्घ संधि। पतोहू के पहली संतान लड़की परदादी। कई अंकों वाली रचना नाटक कहलाएगी टोपी जूता। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है सत्य और असत्य। तो देखिए नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है तो यह सत्य है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है कथन आचार्य विश्वनाथ का है ये कथन, तो यह सत्य है। झूरी गया का साला था सत्य। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है सत्य। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में जूते को बैठा लिया था तो यह असत्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार है तो यह असत्य है। तो स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से और इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर। न खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। नायक के वृद्ध जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? महाकाव्य। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। पंचम रथ में कौन सा समास है? दिग्गु। जनरल थीमेया का चित्र किसने मंगवाया था? लेखिका की बहन रेणु। इसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? छायावाद के। तो आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? तो चलिए यहाँ से हम अच्छे से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से रहेगा आपका सॉल्यूशन। तो देखिए आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले इस प्रश्न का। चलिए ये इसके बाद में है इसका अथवा कि छायावादी 4 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो ये है आपके सामने कवि और उनकी रचनाएं। 4 कवि है और चारों की रचनाएं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। चलिए अगला प्रश्न है 7वां, कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो ये आपके सामने कि कवि ने भेदभाव, छल कपट, सांप्रदायिकता से रहित शुद्ध ज्ञान को महत्व दिया है और सांसारिक व्यक्ति अनावश्यक महामोह में फंसकर बकवास करते रहते हैं, उनकी ओर ध्यान देना व्यर्थ है। तो स्क्रीनशॉट ला आप अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न है, कवित्री लगदाद द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों रहे हैं? तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 8 है,
सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और आप अच्छे से इसको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता होगा? तो ये इसका आंसर। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? तो ये आपके सामने इसका आंसर कि मेघ रूपी मेहमान के आते ही ग्रामीणों की हलचल की तेज हवा चलने लगी और आंधी आने से पेड़ झुकने लगे, धूल उड़ने लगी, तालाब पानी भर लाया, बिजली चमकने लगी तथा पानी बरसने लगा। इस तरह समस्त वातावरण गतिशील हो उठा। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर है ये 9वां का अथवा, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो ये है इसका आंसर। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और आप अच्छे से इसको कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है 10वां, पाठी मुक्तक एवं गे मुक्तक में अंतर लिखिए। तो ये है पाठी मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर आपके सामने। स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और आप अच्छे से कंप्लीट करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका। इसके बाद में है इसका अथवा, वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो ये वीर रस की परिभाषा और ये उसके नीचे उसका उदाहरण, बूंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उनके भेद लिखिए। देखिए अलंकार की परिभाषा बहुत ही सिंपल है और 2 नंबर में आती है कि वाक्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले धर्म यानी कि तत्व अलंकार कहलाते हैं। और अलंकार के भेद शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये रही उसकी परिभाषा। इसके बाद में ये उदाहरण, गद्य किसे कहते हैं? ये गद्य की ये है परिभाषा। यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 10 का अथवा है। चलिए ये है 10 का अथवा, यहाँ से ले अच्छे से स्क्रीनशॉट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद में 10 के बाद में ये 13वें का अथवा है। किसका अथवा है? 13वें का। चलिए इसमें कम क्या होगा, 13वें का अथवा। इसके बाद में ये 14 प्रश्न, ये है 14 का अथवा। चलिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये है 15, सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद में ये 15 का अथवा। ये है 16वां प्रश्न, तत् शब्द किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर ये है 17। चलिए 17 का अथवा है ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 में है व्याख्या। तो देखिए यहाँ से देखिए आप 18 की व्याख्या ये रही। यहाँ से आप ये व्याख्या पूरी देख लीजिए, कौन सी है व्याख्या इसके अथवा भी, और ये इसका आंसर है। यहाँ पर ये है आंसर उसका। तो आपने व्याख्या देख ली कौन सी है, तो आप देख लीजिएगा उसका भी भावार्थ ये रहा। इसके बाद में अथवा वाली है, ये देख लीजिएगा। आपने उसका प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 की व्याख्या, यहाँ से ले स्क्रीनशॉट इसका, ये रही। ये है इसका आंसर यहाँ पे।
इसके बाद में चलिए ये है 8वें वाली, यहाँ से क्वेश्चन नंबर है 20, यह है 21, राष्ट्रीय एकता पर शीर्षक वाला सारांश। ये क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, यहाँ पर देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 21 में है अपठित गद्यांश। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर है यहाँ पर। ये अथवे के मैंने शुरू में बता दिया, आप अंटा लीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 22, देखिए 22 में है प्रधान आचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र शुल्क मुक्ति की, तो ये है आपके सामने। इसके बाद में अथो प्रश्न क्रमांक 22, ये तो टोटल आपके 23 प्रश्न हो गए हैं। तो ये आज मैंने आपको कक्षा 9वीं का सेट पेपर ए बताया है। इसके बाद में देखिए 4 सेट पेपर रहेंगे, इसके बाद में हम सेट पेपर बी देखेंगे, फिर सी देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे डी। तो ये 4 सेट पेपर रहेंगे। वास्तव में देखिए आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये 4 सेट पेपर कंप्लीट करें। वास्तव में यही पेपर में से ही आएगा आपका पेपर। चाहते हैं आप अच्छी परसेंटेज बनाना तो आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी। आप ये 4 ही सेट पेपर कंप्लीट, पूरे का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। देख लीजिए, ये मैंने ए का आपको बताया है, इसके बाद में बी का भी आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगी। तो चलिए